बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये प्रोग्राम काबूस से निजात के लिए इस्लामी अमल के बारे में है। नींद के दौरान जिस्म पर वज़न महसूस होना, जैसे कि जिस्म पर कोई हावी हो गया हो, दबाव डाल रहा हो, इसका आजमाया हुआ इस्लामी इलाज हम आपको यहाँ बताएंगे। काबूस का गलबा इंसान पर नींद के दौरान होता है। जब इंसान सो रहा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इस पर दबाव डाल रहा है, जैसे कोई इसकी कमर पर सवार हो गया हो या इसके कंधे दबा रहा हो। वो आवाज़ निकालना चाहता है लेकिन इसकी आवाज़ नहीं निकलती। इसे लगता है कि जैसे इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, लिहाजा वो कोशिश करता रहता है कि इसकी आवाज़ निकले या इस पर जो बोझ है, जो वज़नी भारी चीज़ है, इससे वो हटाए। लेकिन हकीकत में वो बहुत ऊंची आवाज़ निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से घर के दूसरे अफराद भी नींद से जाग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया है। वो ख्वाब देखने वाले को जगाते हैं और मालूम करते हैं कि उसके साथ क्या मसला है। कुछ लोगों को लगता है कि नींद के दौरान किसी ने उनका गला पकड़ लिया है या हर तरफ से चादर, कंबल या ब्लैंकेट में पकड़ लिया है। और ख्वाब देखने वाला इस दौरान कोई हरकत नहीं कर सकता। वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा होता है। बाज़ औक़ात नींद के दौरान ऐसे शख्स को ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसका सांस रुक रहा है। लिहाजा अगर किसी शख्स पर काबूज आ जाए तो वो 11 दफ़ा जहाँ दी गई दुआ को पढ़े और अपने ऊपर, अपने बिस्तर पर और अपने कमरे के चारों कोनों पर दम कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जमा है, मैं अल्लाह सुनने और जानने वाले की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। इस दुआ को रिवायत किया है हज़रत मुअक्किल बिन जसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और यह मिशकात शरीफ में दर्ज है। इस सिलसिले में आपको मज़ीद बताते चलें कि हमने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने रात को सोते वक्त के अमलियात के बारे में बताया है कि रात को सोने से पहले आपको कौन से इस्लामी अमलियात करके सोना चाहिए। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और उन इस्लामी अमलियात को आप सोने से पहले ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह आपकी सारी रात अमन और हिफाजत में गुजरेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।